वेलकम है आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर। और ये लेक्चर होने वाले 55। तो गाइस आज के इस लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये लेक्चर आपने अगर सीख लिया तो आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। तो ये जो सॉल्यूशन होने वाला है ना, डॉट डैन का सॉल्यूशन होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं असिंक और अवेट के बारे में कि असिंक और अवेट क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर और ये किस तरह से काम करता है। अगर आपने असिंक और अवेट अच्छे से सीख लिया ना तो आप डॉट डैन तो लगाना भूल ही जाओगे। एकदम पूरा नहीं भूलना, मतलब काम तो आती ही चीज़ें। तो इसी को लेके आज हम बात करने वाले हैं असिंक और अवेट के बारे में। तो ये क्या करता है, दो डॉट डैम का जब ज़्यादातर हम डॉट डैम का यूज़ करने लग जाते हैं तब हम जब जाके असिंक और अवेट का यूज़ करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कोड ऑफ लाइन को रोक सकते हो, अपने हिसाब से कोड को चला सकते हो, कब कितने कितने टाइम पे आप उस कोड को चलाना है। तब हम यूज़ करते हैं असिंक और अवेट का। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम है को जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एसिंक और अवेट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। जब भी आप कोई डेवलपिंग करोगे तो असिंक और अवेट आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे चीज़ों के अंदर और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो असिंक और अवेट क्या होता है, जब भी हम डॉट देन का यूज़ करते हैं तो डॉट देन कब तक आप डॉट देन का यूज़ करोगे तो उसको रिप्लेस करके हम यूज़ करने वाले हैं असिंक और अवेट का। क्योंकि जब हम कोई छोटी चीज़ करते हैं तब जाके आप डॉट देन का यूज़ कर सकते हो। और जब हम कोई बड़ी जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो असिंक और अवेट का यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपको काफ़ी सारे जो है चीज़ें आसान हो जाएं। अभी जैसे आपको दिखाऊंगा ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। तो प्रॉमिस क्या करता है, प्रोमिस क्या करते हैं आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा ईजी बना देते हैं। डॉट देन क्या करता है, डॉट देन आपके काम को बहुत ज़्यादा लंबा कर देगा, बहुत टाइम वेस्टिंग वाला काम हो जाता है। यू कैन ऑल्सो नॉट लाइक मोर टाइम्स वी यूज़ डॉट देन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉट देन का यूज़ करो। जिस तरह से हम कॉल फंक्शन को बुलाने के लिए हम डॉट देन का यूज़ करते हैं तो वही चीज़ हम क्या है असिंक और अवेट का यूज़ करने वाले हैं। असिंक और अवेट को हम यूज़ करके देखेंगे किस तरह से आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व ये करने वाले हैं और किस तरह से आप एसिंक और अवेट की जब भी आप सीखोगे ना तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बेसिकली हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सिंक क्या होता है। तो सिंक जो होता है स्पेशली सिंपली अलाउ टू यूज़ राइट प्रोमिस बेस्ड कोड होता है। एक सिंपली एक अलाउ करता है एक प्रॉमिस जिसको आपने कुछ करने का वादा किया है वो उतने टाइम बाद चल जाना चाहिए। आपने सिंक को एक वेट को जो है वादा कर दिया और सिंक जो है इसको चला देता है। तो ये सारी चीज़ें असिंक और वेट की तरह होता है। तो क्या होता है, इट सिंपली अलाउ अस टू राइट अ प्रॉमिस बेस्ड कोड एज इट एज वेल इज सिंक्रोनाइज एंड चेक दैट वी आर नॉट ब्रेकिंग द एग्जीक्यूशन थ्रेड। तो ये आपके सारा सॉल्यूशन है। आप इसको जो है सिंक का जो है डेफिनेशन है आप इसको पढ़ लेना। हम थ्योरेटिकल करेंगे तब आपको चीज़ें और भी ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। तो बेसिकली हम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर आपको सिंक का जो है एग्जांपल दिख रहा होगा। तो उसका एग्जांपल करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ जैसे कि हम किस तरह से हम पहले चीज़ें यूज़ करते थे। तो हम यहाँ पर आज के हम अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉट देन का यूज़ करके आप किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करते थे पहले पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने अपना रेपलेट खोल लिया और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से हम पहले जो है हम यूज़ करते थे। अगर हम डॉट देन का यूज़ करें तो चीज़ें किस तरह से यूज़ होती है। तो जैसे मान लीजिए ए सिंक लिया मैंने सिंक और यहाँ पर मैं बनाता हूँ फंक्शन और फंक्शन का नाम मैं अपना नाम लिख देता हूँ और इसके अंदर जो ये जो पैराज है मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें से करना है रिटर्न करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ से 5 रिटर्न हो जाए जैसे मैं इसको बुलाऊँ तो। और इसके बाद ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट देन का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो डॉट देन का यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे एक्स और यहाँ पर हम एरो की फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलर्ट। ओके, अब मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको देखो यहाँ पर 5 दिखने वाला है आपको रिटर्न के अंदर। मैं आपको यहाँ पर ओपन अ न्यू टैब पेज पे खोल के भी देखते हैं और यहाँ पर इसने मुझे रिटर्न नहीं किया, क्या दिक्कत हो गई। एसिंक फंक्शन फैज़ान और मैंने यहाँ पर लिया रिटर्न करना है मुझे 5 और यहाँ पर मैंने लिया डॉट देन
ओके, ये रिटर्न क्यों नहीं हो रहा है कि रेपलेट भी कभी कभार कुछ कुछ हर कुछ अपनी मर्जी का मालिक है भाई ये रेपलेट। तो अभी तक उसने रिटर्न नहीं, इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। एसिंक फंक्शन फैज़ान। ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, तो यहाँ पे लिखता हूँ फैज़ान। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद आपको यहाँ पर 5 जो है रिटर्न अब हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 5 रिटर्न हो चुका है। तो इस तरह से हम पहले क्या डॉट देन का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए सिंक हटा दूँ, तो असिंक हटाने के बाद फिर मैं रन करूँ तो ये आपको दिक्कत देगा, क्योंकि असिंक है ही नहीं यहाँ पे, तो ये कॉल नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। और अभी मैं आपको छोटा सा एक प्रोग्राम बना के दिखाने वाला हूँ, उससे पहले नोट्स की तरफ। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में हम देखने वाले बेसिक यूज़ ऑफ असिंक जावास्क्रिप्ट के अंदर। कॉन्स गेट डेटा और असिंक लूँगा, वो वेरिएबल बनाया डेटा के नाम से, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो रिटर्न डेटा। तो गेट डेटा डॉट देन डेटा करी कंसोल डॉट लॉग डेटा, तो आपको क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से हम जो है असिंक का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको असिंक का यूज़ करके अभी आपको दिखाया। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने रैपलेट की तरफ, और मैं आपको रैपलेट पे आके यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए हम एक छोटा सा ऐप बनाते हैं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ। सिंक लिया मैंने, और मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। इस फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं डिलीवरी। और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ डिलीवरी, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट लेता हूँ। लेट मान लो कि मैं एक डिलीवरी ऐप बना रहा हूँ जिसमें स्विगी और जोमेटो से, सॉरी ऐप नहीं बनाते, मान लो कि मुझे कुछ, मैंने स्विगी से मैंने बर्गर ऑर्डर किया और जोमेटो से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अब इन दोनों का टाइमिंग पहले मैं चाहता हूँ कि पहले बर्गर आए फिर उसके बाद पिज़्ज़ा आए। तो इसके लिए मैं करूँगा, उसके बाद लेता हूँ स्विगी, और मैं यहाँ पर लेता हूँ न्यू प्रॉमिस, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, ये दो फंक्शन होते हैं, ये आपको लिखने ही पड़ते हैं। ठीक है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ये जो फंक्शन है रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ये आपको दो फंक्शन लिखने पड़ते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेट टाइम आउट, और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, एरो की फंक्शन, और मैं यहाँ पर रिजॉल्व करना चाहता हूँ। रिजॉल्व में दे दो मुझे भाई बर्गर, BURG। ठीक है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिया है रिजॉल्व में बर्गर, और मैं यहाँ पर टाइम सेट कर दी कि 1 सेकंड बाद बर्गर आ जाना चाहिए। और उसी जगह पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे जोमेटो से मुझे पिज़्ज़ा मंगाना है। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके लिख देता हूँ जोमेटो, और मैं इस बार मंगा रहा हूँ पिज़्ज़ा। ठीक है, इस बार मैंने मंगाया पिज़्ज़ा, और मैं चाहता हूँ इस बार पिज़्ज़ा जो है ना 7 सेकंड के बाद आए। ठीक है, 7 सेकंड के बाद आए, और मैं यहाँ पर दोनों को, अब मैं दोनों को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने बुलाया स्विगी डॉट देन अलर्ट कर देना। ठीक है, अलर्ट, उसके बाद जोमेटो डॉट देन इसको भी अलर्ट करवा दो। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिलीवरी को कॉल कर लेता हूँ। ओके, सब सही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। स्विगी 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 स्विगी, तो रिजेक्ट हो गया अपना। असिंक फंक्शन डिलीवरी बनाया, लेट हमने स्विगी बनाया, एंड देन न्यू प्रोमिस रिजॉल्व रिजेक्ट, और इसके बाद मैंने एक टाइम सेट आउट कर दी, रिजॉल्व बर्गर 1 सेकंड बाद आना चाहिए, लेट जोमेटो जो कि रिजेक्ट एंड रिजॉल्व। और ये क्यों हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिजेक्ट, इसको भी मैं एक बार और लिख लेता हूँ। ओके, और ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, रन कर लेते हैं एक बार। तो अब हम इसको करते हैं रन, और
तो इसमें क्या गड़बड़ हो गई, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। स्विगी स्विगी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके फिर ऐसे पेस्ट करता हूँ। कभी 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 रेपलेट है ना, हाँ तो ये रेपलेट जी ना, रेपलेट जी, कभी कभी पागल हो जाते हैं ये। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको एक ओपन अ न्यू टैब पे पेज पे खोल के चेक कर लेते हैं इसको। हमने यहाँ पर अपना कोड लिख लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। असिंक करवाया हमने पहले, असिंक फंक्शन डिलीवरी लेट स्विगी न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व एंड रिजेक्ट आपको लिखना होता है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सेट टाइम आउट किया, रिजॉल्व किया। जैसे ही मैं स्विगी से ऑर्डर करूँ तो 1 सेकंड बाद बर्गर आ जाना चाहिए। फिर उसी तरह से जोमेटो से अगर मैंने न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व एंड रिजेक्ट लिख के मैंने एक जोमेटो नाम का वेरिएबल बना दिया, और मैंने यहाँ से बनाया पिज़्ज़ा। तो मैं जैसे ही मैं बर्गर खा लूँ, बर्गर खाने के बाद 7 सेकंड के बाद मेरा पिज़्ज़ा ऑर्डर हो जाना चाहिए। स्विगी डॉट देन अलर्ट एंड जोमेटो डॉट अलर्ट एंड डिलीवर हो जाना चाहिए। तो मैं करता हूँ इसको रन, तो देखोगे 1 सेकंड बाद तो आपके पास बर्गर आ जाएगा। और देखो बर्गर आ चुका है। और इसके बाद आप देखोगे 7 सेकंड के बाद आपके पास पिज़्ज़ा आ जाएगा। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आ गया पिज़्ज़ा। सो आई होप को सीरियस है मैं आगे किस तरह से असिंक जो है इसमें काम कर रहा है। अभी मैं आपको न्यू फंक्शन पे आगे इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो अभी हम रिफ़्रेश पाएंगे तो देखो यहाँ पर 1 सेकंड बाद देखो बर्गर आ गया। फिर इसको मैं ओके करूँगा, फिर 7 सेकंड के बाद क्या होगा, पिज़्ज़ा भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो देखो यहाँ पर पिज़्ज़ा भी आ गया। ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई कि सिंक किस तरह से काम कर रहा है। और आप इसके अंदर और भी चीज़ें, अब हम सिंक और वेट का अगर मैं बात करूँ तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो अब वेट क्या होता है, अब वेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपको रोकना हो, जब हम सिंक वेट का यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल तो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और आप चाहो तो इसके अंदर हम ना इसको कंसोल करके भी करवा सकते हैं। जैसे कंसोल कर देता हूँ, कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पर करवाता हूँ, वेलकम टू डिलीवरी ऑर्डर। ठीक है, वेलकम टू डिलीवरी ऑर्डर। इसको मैं करता हूँ रन। और ये यहाँ पर आपको दिखने वाला है, इंस्पेक्ट पे जाएंगे अपन, और इंस्पेक्ट पे आके आपको यहाँ पर कंसोल में दिखेगा। तो देखो वेलकम टू डिलीवरी ऑर्डर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, वेलकम टू। तो अब हम क्या करने चलते हैं कि अब क्या इससे कोई बेटर तरीका है? यस हाँ है, हम इससे भी बेटर तरीका हो सकता है इसको करने का। अब मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं अवेट का यूज़ करूँ। ठीक है, अभी हमने यहाँ बात करी असिंक का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर नीचे आके मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको ले लेता हूँ, क्या करता हूँ इसको तभी डेटा रिटर्न करवाने के लिए मैं उसको वेरिएबल में ले सकता हूँ। ठीक है, तो लेट लिया और मैंने मान लो यहाँ पर स्विगी लिया, स्विगी। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्विगी को वेट करवाऊँगा। मैंने बोला स्विगी भाई वेट करो, घर में दोस्त आ रहे हैं, तुम जब भी आना जब मैं तुम्हें बुलाऊँ। ठीक है, एक तो ये हो गया, यानी लेट स्विगी। और मैंने स्विगी वाले को वेट करवा दिया। और मैं यहाँ के स्विगी डिलीवर करता हूँ, डी डी कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एक हो गया स्विगी डिलीवर, एक दूसरा हो गया ज़ोमैटो डिलीवर। ठीक है, ज़ोमैटो डी डी ई से समझ जाना आपकी डिलीवर है। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख ही देता हूँ, नहीं ये सही क्योंकि मैंने ऊपर नाम दे दिया। ठीक है, तो लेट स्विगी डी और डिलीवर और लेट ज़ोमैटो डिलीवर, मैंने दोनों को वेट करवा दिया है। और वेट करवाने के बाद उनको रिटर्न करवाना है। ठीक है, और रिटर्न करवाने के लिए हम लिखेंगे स्विगी और ज़ोमैटो। तो अभी इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं चीज़ों को वेट करा सकता हूँ, आगे मत बढ़ना, पहले इसको रिजॉल्व होने दो। इस लाइन का मतलब ये है, यानी स्विगी का मतलब वेट फंक्शन क्या करता है, पहले चीज़ों को आपको रोक देता है। ये जब तक रोका रहेगा जब तक आगे वाला फंक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, पहले ये वाली लाइन कंप्लीट होगी, ये वाली लाइन, तो जैसी फर्स्ट लाइन आपकी रिजॉल्व हो जाएगी फिर इसके बाद आपकी सेकेंड लाइन रिजॉल्व होगी।
मीन्स जैसे आपके पास स्विगी से आपका बर्गर जो है डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद ही आप चाहते हो कि पिज़्ज़ा का ऑर्डर डिलीवर हो, तो आप अपने हिसाब से वेट कर सकते हो, किसी भी कोड ऑफ लाइन को रोक सकते हो कि भाई स्विगी भाई तुम वहीं रुक जाओ और पहले बर्गर ले आओ। बर्गर लाने के से पहले सॉरी आपने क्या किया, स्विगी वाले से बोला कि भाई बर्गर ले आओ, और आपने जोमेटो वाले को रोक दिया। ठीक है, तो पहले तो स्विगी वाले को रोक रखा था, फिर आपने जोमेटो वाले को रोक रखा था। आप अपने हिसाब से दोनों को बुला सकते हो कि भाई पहले स्विगी भाई रुक जाओ, जब मैं बुलाऊँ तब आ जाना। तो जैसे ही स्विगी भाई का टाइम हो जाएगा तो आपके लिए बर्गर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अब तक फिर जैसे ही बर्गर आ जाएगा उसके बाद फिर जोमेटो को रिजॉल्व होगा, फिर आपके लिए जो है पिज़्ज़ा आ जाएगा। तो इस आई होप आपको मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरह से समझाने की कोशिश की है सिंक और वेट को हम किस तरह से और अच्छे से समझा सकते हैं। तो मैंने आपको जो है समझाया कि सिंक और वेट किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब वेट क्या करता है, अब वेट एक फंक्शन होता है, इसको हम यूज़ करते हैं वेट फॉर द प्रोमिस। आपने प्रॉमिस किया उसको वेट करवाने के लिए हम अब वेट का यूज़ करते हैं। अगर आपको प्रॉमिस नहीं पढ़ा ना, पिछली वीडियो में आके चेक कर लो, प्रॉमिस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि प्रॉमिस क्या होते हैं। ठीक है, तो इट कुड बी यूज टू विद इन अ सिंक ब्लॉक ओनली, इट मेक द कोड एंड वेट until the promise return or result, it only makes the a sync block wait। ठीक है, तो वेट फंक्शन जब यूज़ किया जाता है जब आपने किसी को प्रॉमिस किया भाई कि मैं आपके पास आ जाऊँगा, आपने प्रॉमिस कर दी तो आपने उसको रोक दिया, वेट कर दिया। अब वेट जैसे आपका उसका कंप्लीट हो जाएगा तो हम यूज़ करते हैं उस वेट को ब्लॉक करने के लिए, यानी खोलने के लिए असिंक का यूज़ करते हैं। जैसे ही आपका वेट इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा तो आप उसको असिंक करवा के आप उससे मिल लोगे। तो इट मेक्स द कोड वेट। तो ये कोड किस लिए होता है, इंतज़ार करवाने के लिए। प्रॉमिसेस रिटर्न, फिर आपको उसका रिटर्न रिजल्ट आपको जो है रिटर्न में आपको जो है उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इट ओनली मेक्स द सिंक ब्लॉक वेट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एग्जांपल है कि मैंने आपको अंदर एक वेट कीवर्ड लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने लिया कॉन्स्ट ऑन गेट डेटा सिंक करवाया, फिर मैंने बोला वेरिएबल वाई वेट करना है तुम्हें हेलो वर्ल्ड कंसोल डॉट लॉग वाई, जैसी कॉल करूँ तो आ जाना। तो कंसोल डॉट लॉग वन, फिर गेट डेटा, फिर कंसोल डॉट लॉग टू। मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ अगर ये चल जाए तो। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। वैसे चल जाना तो चाहिए। ठीक है, तो मैं आ गया अपने रैपलेट की तरफ और मैं इसको यहाँ से पूरा का पूरा जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको रन करके देखते हैं एक बार रन होता है क्या। वैसे मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ये यहाँ पर इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। तो अब जैसे कि यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं, कॉन्स्ट गेट डेटा असिंक करवा दिया कि वाई वेरिएबल नाम का वाई के अंदर मैंने वेट करो हेलो वर्ल्ड कंसोल डॉट लॉग, जैसे वाई कॉल करूँ तो तुम ले आना। ठीक है, पहले वन। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, हम चलते हैं अपनी नोट्स की तरफ, आपको नोट्स में थोड़ा सा हमें अच्छे से आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होगा, फिर गेट डेटा जैसे मिलेगा आपको यहाँ पर ये करेगा कंसोल लॉग टू प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ठीक है, पहले वन, क्योंकि वन और टू के अंदर जो हमारे पास हमने इसको वेट ही नहीं करवाया, वन जल्दी से प्रिंट हो गया, टू जल्दी से प्रिंट हो गया। फिर जो गेट डेटा है, गेट डेटा में थोड़ा प्रिंट होने में टाइम लिया क्योंकि हमने इसको रोक रखा था, वेट कर रखा था। जैसे ये वेट इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो हेलो वर्ल्ड एंड में प्रिंट कर देगा। तो जैसे आप इसका आउटपुट देख सकते हो, आप इसको ट्राई करना घर पे, अभी आप मतलब प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आपने देख सकते हो जैसे कि पहले आपने कंसोल डॉट लॉग वन करा तो वन प्रिंट हो गया, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग टू प्रिंट करा तो उसके बाद टू प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे आपने गेट डेटा प्रिंट किया तो गेट प्रिंट के बाद हेलो वर्ल्ड अपने आप प्रिंट हो गया। तो चीज़ों को आप देख समझ सकते हैं कि गेट डेटा असिंक और वेट किस तरह से काम कर रहा है। मैं इसको आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कॉन्स्ट गेट डेटा में हमने क्या लिया, एक सिंक कर दिया कि मैंने हेलो वर्ल्ड को वेट करा दिया, भाई हेलो वर्ल्ड तुम वेट करो। तो जैसे ये वेट करेगा, पहले कंसोल डॉट लॉग वन प्रिंट होगा, उसके बाद गेट डेटा क्या करेगा, थोड़ा वेट करेगा, क्योंकि जो चीज़ हमने वेट नहीं करवाई वो जल्दी प्रिंट होगी, और जो प्रिंट नहीं हो रही वो जल्दी से प्रिंट नहीं हो पाएगी। तो देखिए सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग वन प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद गेट डेटा हम प्रिंट करवाना चाहते थे लेकिन वो वेट कर रखा है हमने, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। कंसोल डॉट लॉग टू प्रिंट होगा, फिर उसके बाद लास्ट में जब दोनों चीज़ें प्रिंट हो जाएगी, फिर लास्ट में गेट डेटा प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, आई होप आपको असिंक और वेट समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा लास्ट एक 3 एग्जांपल आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एग्जांपल लिया मैंने, थर्ड एग्जांपल है कि वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग द सेवरल प्रोमिसेस एंड मेथड एंड देन दैट मेथड वी विल यूज टू डिस्प्लेइंग द योर रिजल्ट। तो आप इसको भी यूज़ करो।
आप इसको यूज़ करके मुझे बताना किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो जैसे कि मैंने एक फ़ंक्शन बनाया सिंक नाम से और एक नाम रख दिया लेट फर्स्ट प्रॉमिस लेट न्यू प्रॉमिस। ये बिल्कुल स्विगी और जोमेटो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ये बिल्कुल वैसे एग्जांपल है, आप इसको ट्राई करना। सो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको सिंक और वेट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इसको यूज़ करिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा सिंक और वेट के अंदर, और प्रैक्टिस करते रहिए इसके अंदर। आपको काफ़ी चीज़ें मैं और लेक्चर जो है आने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। काफ़ी धीरे चल रहा है, मैं आई नो काफ़ी दूर चल रहा है, मुझे पता है क्या है मेरी क्या है। अब मेरा फाइनल ईयर है तो मुझे भी थोड़ा क्या इंटर्नशिप की तैयारी करनी होती है, जॉब्स पे प्रिपरेशन वगैरह कर रहा हूँ मैं। तो आप जब तक प्रैक्टिस करते रहो, और यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। देखो ये चैनल काफ़ी लंबा चलने वाला है, ऐसा मत सोचना कि वीडियोज़ नहीं आ रही, तो ये वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर हम पहुँचाएंगे, इसको 1 मिलियन तक पहुँचाएंगे इस वीडियो को, इस चैनल को। तो अब बस आपके चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जावास्क्रिप्ट के अंदर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो प्रैक्टिस करते रहिए और खूब मेहनत करिए। तो फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।